आज जो हम चार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम आप कर लिया था उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज जो सेशनल एग्जाम आपने दशा ट्रांजिट पे दिया उसमें से दो क्वेश्चन जो थर्ड और फोर्थ है वो हॉरोस्कोप का एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। ये मेल नेटिव है थर्ड क्वेश्चन जो था। और एजुकेशन, प्रोफेशन, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स के बारे में, मैरिज और चिल्ड्रन और हेल्थ इशू, ये आपको बताना था। तो आपने जो प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं प्रसाद जी? गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट जॉब में सीनियर पोजीशन अच्छा पोजीशन में रहेंगे। और तुम क्या बोल रही हो चारू? मैंने लग्जरी एंड हॉस्पिटैलिटी में उनका ये बोला है, सेक्टर जॉब बोला है या फिर बिजनेस। अच्छा चलो ठीक है, अभी श्वेता का पता नहीं क्या है उसका, लेकिन कोई बात नहीं। इनका एयर टिकट्स, जो एयर टिकट्स की टिकटिंग का जो काम होता है उसका ऑफिस, और सारी एयरलाइन से टाई अप। और ये इनके फादर, मतलब जो इनके फादर थे वो कॉर्पोरेट कह लीजिए उसको, प्राइवेट सेक्टर या अपना काम कह लीजिए, और वो बिजनेस में भी वो जो उनका काम है वो पार्टनरशिप में है। ऐसा नहीं, और अच्छा काम, बढ़िया काम किया, खूब लग्जरियस रहा। वो सब आपने ठीक बताया कि मून बैठा हुआ है मेष राशि में, और मेष राशि का स्वामी अपने से सेकंड में गया है और लगन से टेंथ में गया है। तो ये मार्स यहाँ दिग्बली है और सन भी दिग्बली है। कारक जो पिता का है वो भी दिग्बली है टॉरस राशि में, लेकिन जिस पर जुपिटर देख रहा है, जो कन्या राशि में बैठा है शनि के साथ। तो मैम, जो आई वाज नियर राइट व्हेन आई सेड लग्जरी हॉस्पिटैलिटी में कुछ हाँ हाँ, बिजनेस या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एयरलाइंस या जो भी इसका काम है और प्राइवेट सेक्टर है वो लग्जरियस ऑफिस से क्योंकि कोई भी जो एयर टिकट लेने आ रहा है वो ऐसे वैसे ऑफिस तो आएगा नहीं, है ना, अच्छा ऑफिस और होगा। एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी के अंडर ही आती है, हॉस्पिटैलिटी और सेक्टर के ऑब्वियसली अंदर। व्हेन दे आर चार्जिंग, एक एक टिकट पे वो अपना कमीशन लेते हैं, तो पैसा भी इन्वेस्टमेंट होगा। और इनके दो तीन पार्टनर, इनके फादर के, ठीक है, और इनका जी थ्रू जी। आउट अच्छा बिजनेस रहा, अच्छा कमाया खूब, इन्होंने प्रॉपर्टी खूब बना ली। सन यहाँ दिग्बली है कारक। तो यहाँ पे ये सन दिग्बली होने से अच्छा दिखा रहा है कि फादर का पक्ष, देखो इस पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है इस सन पर। और मार्स भी अपने मित्र के साथ बैठा है, नाइन्थ लॉर्ड, है ना। और एक शुभ ग्रह नाइन्थ हाउस में बैठ गया, तो यहाँ पे ये सब पिता के लिए सब तरह से अच्छा हो गया, है ना। तो अभी ये रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया। अब इनकी जो वाइफ हैं वो बैंक में स्पेशल असिस्टेंट, जो ऑफिसर और क्लर्क के बीच की पोस्ट होती है उस पे उन्होंने काम किया, और वो बैंक से रिटायरमेंट उनका हुआ। ठीक है, मेरी कलीग थी ये, एक्स कलीग का, के बेटे का चार्ट है। अब इनके जो जिनका ये चार्ट है। मैम, मैंने हाँ मदर के लिए बोलो। लिखा है, मदर इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, हाँ ब्रिंग लक टू द फैमिली बिकॉज मून इज सिटिंग इन द भाग्य का घर, अनअफ्लिक्टेड, नाइन्थ हाउस। एंड सो मार्स फोर्थ फाइनेंशियली लॉर्ड एस्पेक्टिंग इंडिपेंडेंट फोर्थ अर्निंग। हाउस ऑल्सो, फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग फोर्थ हाउस। प्रसाद जी आपने क्या लिखा है इसमें इसका? वो द लेडी इज अ सेल्फ मेड लेडी, वर्किंग मीन्स प्रोफेशनल लेडी, हम्म एंड प्रूडेंट लेडी रहेगी, हार्ड वर्किंग लेडी है। एंड हम्म खुद में जो कुछ है वो बैकग्राउंड हम्बल रहेगा, बट शी हैज प्रूवन हरसेल्फ, गॉट हरसेल्फ टू अ न्यू लेवल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर फोर्थ हाउस से टेंथ देखें, मदर का प्रोफेशन देखना है, तो फोर्थ से टेंथ हम देखते हैं, जो कि टेंथ लॉर्ड सन है वो बन गया, वो बैठ गया सेवंथ में, फोर्थ हाउस से सेवंथ हाउस में टेंथ लॉर्ड बैठ गया है। और अपने घर को देखता है, मतलब अपने मित्र के साथ बैठा है, और जो ऑब्वियसली फोर्थ लॉर्ड भी देख रहा है, तो यहाँ मदर का पक्ष स्ट्रांग दिख रहा है काफी हर तरह से। और अब यहाँ ये भी देखो कि फोर्थ हाउस से इलेवेंथ हाउस में जुपिटर सैटर्न बैठे हैं, ये आपको उनका बैंकिंग प्रोफेशन दिखा रहे हैं मदर का। इलेवेंथ हाउस जो फोर्थ हाउस से है वो सेकंड हाउस है यहाँ पे। और यहाँ पे जुपिटर सैटर्न अपने आप में बैंकिंग का कारक है। क्यों? क्योंकि जुपिटर तो मैनेजमेंट और पैसा, फाइनेंस, लोन देना, और सैटर्न जो है वो मासेस। यहाँ सैटर्न बैठ गया इसलिए प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, ये गवर्नमेंट बैंक में जॉब इन्होंने एंटायर लाइफ की। अगर यहाँ सैटर्न की जगह मार्स होता तो फिर ये जैसे एचडीएफसी है या कोई भी और प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां आ जाता तब। तो हमेशा शनि जो है वो पीएसयू या गवर्नमेंट को दिखाएगा जहां मासिस में काम होगा, जैसे रेलवे भी है, दिल्ली जल बोर्ड है, जो भी ऐसे ऑफिस ऐसे या बैंक है जहाँ पे एक कॉमन व्यक्ति जाएगा, शनि जब भी आएगा ना वहां इस तरह का प्रोफेशन से लिंक हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बोला आपने कि मदर स्ट्रांग लेडी है। शी इज वेरी स्ट्रांग लेडी, मैंने बहुत देखा उनको, पिछले कितने साल से मैं जानती हूँ, 30 साल से जानती हूँ मैंने, 28 30 28 साल से। तो उनका बिल्कुल सही है। और स्ट्रांग हेडेड भी, गुस्से वाली भी थोड़ा सा कह सकते हैं, यस, स्ट्रांग हेडेड भी कहेंगे, क्योंकि सन मान यस। दो 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 पाप ग्रह देख रहे हैं फोर्थ हाउस में। तो ये फोर्थ हाउस को
मदर के घर को देख रहे हैं। अच्छी बात है कि चंद्रमा पर कोई अफ्लिक्शन नहीं है मेष पे, नहीं तो मदर को बीमारी या कुछ और प्रॉब्लम भी हो जाते। ठीक है। That's good. हाँ, अब भाई बहन बताओ, क्या बताया आप लोगों ने? मैंने एक एल्डर सिबलिंग बताया, सिस्टर, प्रॉमिस फ्रॉम Yeah. D1 एंड D3 बिकॉज ऑफ हम्म। मर्करी वीनस इन्फ्लुएंस। और एक यंगर सिबलिंग बताया, सिस्टर अगेन, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग वीनस मून की दशा है। इनका जन्म जन्म पे देख लेते हैं। वीनस Yeah. 81 का बर्थ है ना, तो 80 से वीनस लग गया। तो एक बड़ा, मतलब हो सकता है वीनस की दशा में बड़ा भाई बहन, और छोटा देखेंगे तो वीनस में तो खैर है ही आगे। तो अब आपने क्या लिखा प्रसाद जी? मैंने जो चारों ने लिखा सेम है. वन एल्डर सिस्टर इज सीन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड Venus Mercury in the 11th house in Saptansa to Venus is in the 11th house. Sister should be well placed and a good test for languages communication. अब ये दोनों बात में आप लोगों का एल्डर वाला गलत हो गया, इनका एक एल्डर ब्रदर है। ओ, अब क्यों है, अब ये बात समझो क्यों है। आप लोग जब सिस्टर बोल रहे हो तो वीनस मरकरी को देख रहे हो, तो वहां पे सैटर्न की भी तो दृष्टि है। तो वीनस मरकरी तो अफ्लिक्ट हो गए, फीमेल फेमिनिन देने के लिए अफ्लिक्शन हो गया। मंगल क्योंकि इनका काफी स्ट्रांग है, एज नाइन्थ लॉर्ड 10th में राजयोग बना रहा है, तो एक भाई तो जरूर होगा, इतना तो पक्का हो रहा है। अब अगर छोटा भाई होना है तो उसके लिए वीनस थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड अफ्लिक्टेड है यहाँ पे शनि से। और ये पापकर्त्री में भी है, वीनस और मरकरी पापकर्त्री में भी है। तो छोटा भाई बहन तो इनका कोई है ही नहीं, ये यंगेस्ट है, मतलब एक बड़ा भाई है बस इनका। तो ये थर्ड हाउस की अफ्लिक्शन हो गई, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड पीड़ित पीड़ित हो गया। और मंगल जहां तक वीनस की राशि में है यहाँ पे, और जुपिटर इसे देख रहा है, तो एक भाई का जरूर प्रॉमिस बनता है, लेकिन हाँ छोटा भाई नहीं हुआ, वो दशा भी आगे देखेंगे। बड़े भाई बहन में यहाँ पे इनको एक बड़ा भाई मिला है, जुपिटर जो कारक है। अब मैम, D3 पे भी लेकिन आओ अगर आप, D9 D3। मैम जैसे थर्ड हाउस देखें, तो इसका जो भावेश है सेवेंथ, मतलब वीनस है, और वीनस 11वें घर में है। और और क्योंकि जो कारक है मंगल, वो भी केंद्र में है, इसलिए हमें लगा कि छोटी बहन भी होगी ऐसा। वीनस देखो नवांश में देखो वीनस अच्छा है, और जुपिटर देखो यहाँ मीन का हो गया, जुपिटर शनि के साथ ही है फिर से, लेकिन केतु के भी साथ है साथ में। और मैम डी कोई, थ्री भी देखिए, आप D3 में भी हाँ अब डी D3 थ्री में और देखो। D1 वर्गोत्तम है। हाँ D1 D3 में D3 वीनस सेम है। मरकरी आ गए, ठीक आ गया वीनस। जुपिटर भी जब D3 में अपनी उसी कन्या राशि का शनि। मैम प्लान नहीं किया होगा उन्होंने, वरना लड़की बहन होती नहीं छोटी। हो सकता है, नहीं वो तो ऑब्वियसली हो सकता है उनकी प्रेगनेंसी हुई हो, क्या पता हमें। लेकिन अभी तो हमें ये पता है कि दो ही बच्चे हैं, है ना, दो बच्चे हैं। तो हम्म। ठीक है दो, लेकिन अब ये दशा पे आ जाती, मैं दशा देखते हैं क्या आ रहा है ना। दशा आप लोगों ने देखी थी, उसके बाद बड़े बड़े उसमें तो वीनस वीनस ही चल रहा था। मैम हाँ, छोटे Venus के लिए नहीं था. मैंने वीनस मून सोचा था, वीनस मून में तो बहन हो सकती है, ऐसा मैंने सोचा था। देखो वीनस क्योंकि अब देखो, फरवरी से लगी है ना, फरवरी से लगी है, फरवरी 80 में वीनस। तो केतु था, इससे पहले केतु की दशा थी। तो क्या केतु दे सकता है बड़ा भाई बहन? केतु जो है, केतु पे जुपिटर की दृष्टि है, छठे छठे घर का है केतु। कोई शुभ प्रभाव तो नहीं है, तो शायद नहीं हुआ, है ना। और अच्छा, इनका जो बड़ा भाई हुआ है वो, उसका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उसका फिर बता देती। चलो कोई बात नहीं, छोटे वाले का देख लो, चलो छोटे का मैं उसकी डेट देख लिया। बड़े भाई के लिए तो हम जुपिटर देखते हैं ना, 11वां घर। तो हाँ 11वें घर बिल्कुल। पे तो तो नहीं, तो पहली बार थर्ड 11th लॉर्ड इन 11th इज गुड ना, ये तो अच्छा है कि एक प्रॉमिस हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई हुआ क्यों, बहन क्यों नहीं हुई, ये देख रहे हैं। हाँ मैम, जुपिटर की तो दृष्टि भी नहीं है कारक की तो। कारक की दृष्टि होने से थोड़ी ना भाई बहन हो जाएगा, जुपिटर अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए, कारक एज ए कारक, है ना। तो ओके। यहाँ थोड़ा सा तो वीक है, ये कन्या राशि का है, वक्री शनि के साथ बैठा है। 6 डिग्री का जुपिटर है, 9 डिग्री का शनि है। वो थोड़ा सा ये तो लगता है कि ये, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कुंडली देखते ही पता चल रहा है एक भाई तो जरूर होगा। तो हम जब नीचे आ रहे हैं, मतलब इनके जन्म के बाद 81 में हुआ है मई में, अगर हम 82 में देखें, 82 में भी वीनस की दशा है, 83 में फिर वीनस का। मैम 84 में देखिए वीनस मून है, तो इसलिए मुझे नहीं लगा तो कि वीनस छोटी सन में बहन भी हो हो सकती सकता था ना छोटा भाई, तो अगर होना होता तो एक भाई छोटा भाई वीनस सन में हो जाता, सन भी तो स्ट्रांग है यहाँ पे काफी, लग्नेश है। लग्नेश कितना अच्छा बैठा 10th हाउस में।
अब हम D3 पे आ जाते हैं। D9 में तो कोई खास हमें, यहाँ वर्गोत्तम है, सन देखो, सन जो है वर्गोत्तम है, अच्छी बात है, लग्नेश वर्गोत्तम। D3 में देख लेते हैं स्थिति क्या बन रही है। D3 में मंगल यहाँ स्ट्रांग है, कोई एक भाई तो यहाँ पे पक्का दिख रहा है, बड़ा भाई। अब यहाँ पे देखो 11th लॉर्ड 11th में वेरी स्ट्रांग, शनि यहाँ पे देख रहा है, और जुपिटर तो नहीं देख रहा, शनि देख रहा है सिर्फ, और वीनस 10th लॉर्ड भी आ गया। तो बड़ा भाई में, बड़ा भाई तो होना चाहिए, क्योंकि भाई का प्रॉमिस है, बड़ा एक होना चाहिए सिबलिंग, इतना पक्का हो रहा है यहाँ से। मैम, तो मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि बड़े के लिए बड़ा भाई, मतलब बड़े के लिए जुपिटर होना चाहिए और छोटे के लिए मंगल, तो मतलब आप कह रहे हो कि मंगल भाई का प्रॉमिस देता है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ देखो जरूरी नहीं मंगल है, इन राइट? जनरल एक तो भाई का प्रॉमिस है, फिर उसमें से भी वो मंगल छोटे भाई का भी प्रॉमिस है, या छोटे सिबलिंग का भी, छोटी बहन का भी प्रॉमिस है। मंगल हमेशा छोटा दिखा रहा है ना, छोटे क्योंकि ये है सिबलिंग का, तो। हाँ। हाँ, छोटे सिबलिंग लेकिन इने वे मंगल अपने बड़े भाइयों का भी कारक है ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपने आप में का। मंगल को अच्छा। ऐसे भी लेना पड़ेगा आपको, है ना। और ओके फिर ओके। जुपिटर को तो सिर्फ एक्सक्लूसिवली बड़े भाई के लिए है, जुपिटर एक्सक्लूसिवली बड़ी बहन के लिए भी है, मतलब बड़ा मैम, सिबलिंग के लिए। मैंने एक्चुअल जब D3 में देखा तो जुपिटर दो मैलेफिक्स के बीच में है, तो मुझे लगा कि जुपिटर तो पीड़ित है, तो बड़ा भाई तो नहीं हो सकता, बट हो गया, तो ठीक है। यहाँ पे देखो ना D3 में ये जुपिटर वर्गोत्तम आ गया, ये कन्या का, तो यहाँ तो स्ट्रांग हो गया कारक इस हिसाब से। और यहाँ 11th लॉर्ड भी स्ट्रांग है, फिर मंगल फिर से दिग्बली है, इसीलिए शायद बड़ा भाई हो गया। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ हो तो समझ में आ जाए जय किस दशा में हुआ वो। हमने बड़ा तो लिखा था, पर बहन लिखी थी मैंने प्रसाद में। हम्म। केतु वीनस, चलो कोई बात नहीं, वो डेट ले लेंगे तब देख लेंगे। चलो इनकी एजुकेशन बताओ, क्या बताइए आप लोगों ने। मैंने लिखी है 10+2 में कॉमर्स, क्योंकि वीनस मरकरी की दशा होगी, और हम्म। ग्रेजुएशन में B.Com एंड MBA लिखा है, अरे या वाह, वेरी M.Com भी गुड, हो तुमने सकता तो है। बिल्कुल सही बता दिया। ग्रेजुएशन सीए किया और एमबीए किया। बढ़िया ओके। बढ़िया। और आप बताओ प्रसाद जी। चारों ने तो या मैंने बिल्कुल भी सही बताया। मैंने सिमिलर लिखा है। मैंने खाली ऑप्शन ये किया कि फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर जो है वो मर्क्यूरी के राशि में है अगेन, एंड मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्टिंग द फिफ्थ, सो इट हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू कॉमर्स, सही है, अकाउंट्स, कॉमर्स ठीक है, उसमें आना बीकॉम हो चाहिए। गया, ठीक है। और उसके बाद एंड बीच बीच एमबीए। में आई थिंक उसको बीच बीच में स्टडीज में थोड़े ब्रेक्स भी, या he will be a average student, may as a may below average but a average student, and might be there might be some breaks in his breaks or sudden, क्योंकि Mars is also expecting the fifth house and the देखो fifth lord is मार्च with मार्च Saturn. 2001 में इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया बीकॉम, और उसके बाद ये सीए कर रहे थे, नवंबर 2004 में इनका सीए हुआ है। लेकिन इसमें जो इतना समय लगा वो इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो हम्म। दशाएं जो हैं जो अच्छी नहीं थी। ये मेरे पास जब पहली बार कुंडली आई थी तब आई थी, अक्टूबर 2003 में आई थी शायद, जब इनके 2 साल से ये ट्राई, 2.5 साल से कर रहे थे, नहीं हो रहा था पूरा, तो इनकी मदर ने दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इनको फिर सरस्वती मंत्र करने को बोला, और इन्होंने किया, और इट इज ए रियली वेरी गुड केस ऑफ रेमेडी अगेन, क्योंकि इन्होंने सरस्वती मंत्र किया, और उस पहले ये फेल हो जाते थे, और जिस बार जब इन्होंने करके पेपर दिया तब ये इन्होंने टॉप किया अपने उसमें, और फाइनली नवंबर हम्म। 2004 में इनका सीए हो गया, ये सन केतु में हो गया फाइनली। अब ये देखो चारों तुम कि केतु छठे घर में बैठा जुपिटर देख रहे थे, ठीक है। तो अब ये हाँ जो मैम। है, ये केतु ना स्पेशलाइज पढ़ाई तो देगा, अगर अगर हम इसको हम थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है फील, या जो भी रीजंस हो रहे होंगे इनको, सन मरकरी में भी इनको शायद कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, ये सन मरकरी में भी नहीं हुआ था इनका क्लियर, है ना। मेरे पास सन मरकरी में आए, अक्टूबर नवंबर में आए, तो ये मरकरी में आए होंगे। सन सैटर्न में इनका क्लियर नहीं हुआ, सन जुपिटर में क्लियर नहीं हुआ, दो दो ये खराब गए जुपिटर सैटर्न इनकी एजुकेशन में। और फाइनली फिर मरकरी में इन्होंने मेरे से विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच भी किया, साथ में इन्होंने सरस्वती मंदिर भी किया। ये दो तीन चीजें करने से इनका फाइनली नवंबर 4 में इनका सीए कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ D24 आप लोग, अब एडवांस जो जो बेसिक राशि पढ़ोगे कोर्स, उसमें आप पढ़ोगे D24, जिसमें हम एजुकेशन के लिए हम देखते हैं। मैम, मैंने शायद दशा फिर गलत देखी, मैंने तो वीनस मरकरी दशा देखी थी इनके तो गलत हो गया इनकी फिर तो दशा, ग्रेजुएशन के तो लिए। तुम ये देखो ना, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा बहुत कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब भी करी सीए करते करते। सन है ना, सन यहाँ पे ये इनको करियर भी शुरू हो रहा है ना इनका, मार्च 2001 में हो गया ग्रेजुएशन पूरा।
सन राहु शुरू होता करियर है, इन्होंने करियर में सर्विस लिखा करी। मैम गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल इन सन नहीं, दशा। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं किया, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर जॉब किया है इन्होंने। ओके, बट क्योंकि मैम प्राइवेट में सन है ना रहेंगे तो 10th में। सॉरी सॉरी प्रसाद। नहीं, सन नहीं 10th नहीं, में, गो लेकिन अहेड। तुम लोग टॉरस राशि को क्यों भूल जा रहे हो यार? वो टॉरस राशि तो प्राइवेट सेक्टर दिखाई है, ये प्राइवेट सेक्टर में गुड गुड पोजीशन दिखा रहा है सन मार्स। ओके। और ये जुपिटर भी इतना मैंने स्ट्रांग नहीं देख रहा ना, जुपिटर भी कन्या राशि से देख रहा है, शनि के साथ बैठा है, तो ये जुपिटर भी प्योर गवर्नमेंट देने में सक्षम नहीं दिख रहा इनको। और फाइनली इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करी सारी, 2005 से 2007 तक लगातार जॉब करी। फिर इन्होंने फिर ब्रेक लिया और फिर इन्होंने एमबीए किया, 2009 में अप्रैल में पूरा हुआ। अब ये देखो ब्रेक करके जो ये पढ़ाई आ रही ना, ये देखो जुपिटर जो फिफ्थ लॉर्ड है, ये अपने से 10वें में गया है और यहाँ ये वक्री शनि के साथ बैठ गया है, और जुपिटर यहाँ पे एट्थ लॉर्ड भी है। तो जब भी फिफ्थ और एट्थ का संबंध आ जाएगा ना, और शनि भी साथ में लग गया, तो ये जरूर एजुकेशन ब्रेक्स के साथ पूरी होगी। देखो ये याद रखना ये बात, 8th हाउस से कनेक्शन बनते ही ब्रेक्स आ गया, ठीक है। और शनि का संबंध अगर 8th हाउस से या फिफ्थ लॉर्ड से आ गया तो फिर एजुकेशन में ब्रेक्स है। जैसे मेरी कुंडली में भी शनि अष्टम से देख रहा है 10th को, और फिफ्थ को भी देखता है अष्टम से। तो वो मेरी एजुकेशन में भी, मैंने ग्रेजुएशन करा, फिर जॉब करी, फिर जॉब के साथ साथ फिर फाइनली एमबीए किया, फिर जॉब के साथ साथ पीएचडी करी, है ना। तो ये हमेशा ब्रेक्स के साथ हो रहा है पूरा ये वाला संबंध। आपने और कुछ हायर एजुकेशन लिखा था प्रसाद जी? मैंने हायर एजुकेशन लिखा था, बट व्हाट यू सेड आल्सो, मैं पहले जो बताया ना वो ब्रेक्स रहेंगे, एजुकेशन में ब्रेक्स रहेंगे। हम्म। बट आई हैव नॉट रिटर्न अबाउट द एमबीए, मैंने लिखा नहीं, मैंने खाली कॉमर्स में गुड थिंग इन कॉमर्स में अच्छा खासा एनालिटिकल माइंड अच्छा रहेगा, बिकॉज मर्क्यूरी स्ट्रांग, जुपिटर इज ऑल्सो इन नहीं, कन्या अच्छा राशि। अच्छा, हाँ चलो ठीक है। वैसे तो आप लोगों के पास शायद डेट ऑफ बर्थ तो नहीं थी ना उस समय, मैंने नहीं दी थी पेपर में, क्योंकि बता देंगे तो आप तो फिर कुंडली पूरी बना के देखोगे। देखो एक करेक्ट। ही बात है, अभी तो आप लोगों को चलो पेपर के लिए तो ये है, लेकिन जब आप कुंडली देखोगे ना, तो आपको जब पता चल गया ये व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दिल्ली बॉर्न है, दिल्ली से आया है, तो अब आपको ये भी समझना होगा देश काल पात्र यहाँ पे काम आता है, कि एक दिल्ली वाला जो व्यक्ति होगा ना, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा, है ना। एक छोटे टाउन में कोई बैठा है, सपोज मेरठ में बैठा है कोई, या गाजियाबाद, या कहीं ऐसे छोटे भी कोई भी टाउन हो, तो वहां पे वो व्यक्ति ग्रेजुएशन होते ही जॉब में लगने का करेगा, है ना। दिल्ली वालों में पेरेंट्स को क्या होता है, बच्चा अच्छे से पढ़ ले, जितना पढ़ना है, पीएचडी करनी है, एमबीए कर ले। तो ये भी रीजन हो सकता है आपका, बिल्कुल सही है आपने प्रसाद जी बोला कि एनालिटिकल माइंड है, ग्रेजुएशन कॉमर्स कर लिया और फिर ठीक है वो अपना काम वाम कर रहा है ना, ज्यादा आगे नहीं सोचा आपने। बट इन्होंने लगातार पढ़ाई तो करी, है ना, बीच छोड़ा नहीं। नवंबर 2004 में सीए और फिर एमबीए अप्रैल 9। मैम आपके स्क्रीनशॉट पे ना वीनस मरकरी की वीनस वाली दशा थी, थोड़ा ऊपर जाइए। ऐसे भी देखना चाहती हूँ कि मैंने क्यों वीनस मरकरी लिया था उस वक्त। नहीं, मैंने तो यही दिखाया ना, यहीं से तो लिया है ये दशा का जो है, वो यहाँ से लिया अच्छा है। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये दिया होगा मैंने तुम्हें तो ये। मैंने जल्दी देख ली वीनस ये मरकरी में, देखो, ये मतलब है ना, अभी। ये ऊपर वीनस, मतलब ये दशा दिखा रहा है कि ये वीनस की 18 साल ये खत्म हो गई है ना, ये 80 का 18 साल बची है दशा बैलेंस उसके। अब 18 साल में तो 12वीं होती है, 12th होगी, 12th के बाद फिर सन की दशा लग गई, है ना। ये 20 साल ये दिख रहा है, 80 का बर्थ है ना, 81 का बर्थ है। तो 18 साल 8 महीने, 19 साल की वीनस की दशा इनके जीवन में चली शुरू में। तो फर्स्ट ईयर तक तो इनकी वीनस की दशा थी, फिर सन लग गया सेकंड थर्ड ईयर में, समझ रहे हो। तो ये आपको इसको कैलकुलेट तो वैसे करना पड़ेगा। अच्छा चलो 15 साल पे भी देख लो, इसको मैं बंद करती हूँ, 15 साल पे देख लेते हैं। ये लो, 15 साल के ये हुए 81 और एक 16, 96 में हो गए। हेलो। 96 में देख लेते हैं। नहीं मैम वो तो सही आया है, बट मैं बता रही थी कि मैंने सब कुछ वीनस मरकरी में ही सोच लिया हो गया, इसलिए मतलब मैंने तो बीकॉम प्लस एमबीए इसलिए लिखा था। ओके। नहीं ठीक है, तुमने तो एजुकेशन सही बताया ना, ठीक है। तो चलो अब कोई बात नहीं। दशावध। अब इनका करियर प्राइवेट सेक्टर जॉब 2005 से 2007, और फिर देन इन्होंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली थी 14 मार्च 2010 को, है ना। और फिर लंदन ये रिलोकेट हो गए 29 जुलाई 2022 को, और लंदन से अब लगातार ये लंदन में काम कर रहे हैं। सिंगापुर में ये रहे हैं 12 साल। So this should I all happen in the moon dasha. आप लोगों ने क्या लिखा था कि इंडिया में ही काम कर रहे हैं? मैम मेरा तो गलत ही करियर, मैंने तो सन सन दशा देखी थी तो गलत है मेरा।
हम्म मैंने वैसा फॉरेन का नहीं लिखा, बट सन मार्स 10th हाउस इंडिकेटिव ऑफ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन recognition during the moon dasha. 10th lord venus with mercury shows initial service for a short period, but later also उसको बिजनेस करने का योग आ सकता है, बिकॉज मन मार्स भी स्ट्रांग है ना 10th हाउस में. सो माइट बी हम्म ही कैन स्टार्ट हिज ओन कंसल्टेंसी लेटर. हम्म। एंड आप जो बोल रहे हैं शायद मून में जो कनेक्शन है, मून दशा में राहु इज इन द कर्क राशि इन द 12th हाउस. सो मून इज आल्सो इन द 9th. सो मून में राहु पीरियड में वो देयर इज अ चांस ही माइट हैव गॉन टू आउटसाइड ऑफ इंडिया. ये मैंने लिखा नहीं है, दिस इज व्हाट आपके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. नहीं, अभी अभी ये तो यही तो आपने देखना है ना कि वो क्या राहु बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कहाँ विदेश ले जाएगा नहीं ले जाएगा। 2000 मार्च 2010 में सिंगापुर गए है ना, उससे पहले इंडिया में काम कर रहे थे मार्च 2010। अब मार्च 2010 में ये देखो मून जुपिटर में गए हैं ये। अब बताओ, राइट राइट. मून 9th हाउस में बैठा है, ठीक है, और हाँ. मून 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल है, विदेश जा सकते हैं मून या की महादशा में, ठीक है। और मून बराबर. पानी है ना, समुद्र है, 7 समुंदर पार जा सकते हैं। फिर अंतरदशा कौन सी ले गई है मार्च 2010 में इनको, ये मून जुपिटर में गया। अब जुपिटर का देखो, 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड है, और यहाँ पे राइट. जुपिटर नवांश में फिर से 12th लॉर्ड है। तो हम्म. अब इसको किस तरह से समझोगी चारू तुम, कि ये जो जुपिटर है ना, ये शनि के साथ जो बैठा है, तो शनि 4th हाउस को देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, तो घर में बैठने देगा क्या इंडिया में इनको? ये घर में तो थोड़ा सा इनको दूर ले जाएगा घर से, शनि मंगल का होने से। ओके ये शनि जो है, ओके. क्योंकि ये देखो एसोसिएशन जब भी होगी ना किसी भी ग्रह की, तो ये जुपिटर चाहे इस घर को देख नहीं रहा, फोर्थ को, लेकिन यहाँ पे शनि के साथ बैठने से, शनि के बैठने से ये दिखा रहा है कि इस दशा में दूर जा सकते हैं मून जुपिटर में। शनि वैसे भी यहाँ पे 6th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड भी बाहर विदेश ले जाता है, ठीक है, 7th भी ट्रेवल देता है, पार्टनर तो है ही, 7th वाइफ स्पाउस तो है ही, लेकिन साथ में 7th भी दे देता है विदेश यात्रा। तो खैर मून जुपिटर, और फिर ट्रांजिट भी लगाओगे आप, और फिर ये रिलोकेट, इन्होंने 12 साल सिंगापुर में नौकरी करी, और फिर लंदन में इनकी पोस्टिंग हो गई है जुलाई 2022 में। तो जुलाई 22 में भी अब दशा देखो, मून में पूरे वहीं रहे, मार्स में भी वहीं रहे, मार्स के एंड होते होते ये देश बदल गया। अब देखो सिंगापुर के बाद मंगल आ गया, अब मंगल क्या, लंदन, लंदन क्या है, एज कंपेयर टू सिंगापुर, लंदन इज ए मोर डेवलप्ड सिटी, मोर, पहले सिविलाइजेशन हुआ ना ग्रेट ब्रिटेन का कैपिटल, तो मंगल हम्म. यहाँ पे इन एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल में लेके जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सिटी में लेके जा रहा है, जुलाई दो मार्च हजार बाईस से। 2022 हाँ, जुलाई दो हजार मतलब बाईस तो ये जुलाई कितना हो गया, 2022. मार्स मून में देखो फिर से चेंज आ गया लाइफ में। पहले भी मून जब शुरू हुआ तो चेंज आया। तो ये बातें आपको, ये जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स पे, तो ये देखोगे कैसे दशा आपको अलग से देश, अलग जगह कहाँ ले जा रही है, एक अंडर डेवलप एरिया में ले जा रही है, या एक फुली डेवलप का एक मैम जबकि मून जो कंट्री। है वो हम्म, इतना पावरफुल नहीं है इनका तो भी. क्या? षटबल षटबल मतलब मून का इतना नहीं है तो भी. नहीं तो मून, वो तो महादशा थी ना, हाँ मून जो है, मून में षटबल ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मंगल भी तो देखो, मंगल अंतरदशा जब प्लानिंग प्लानिंग करता है, महादशा ना तो प्लानिंग करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ अंतरदशा आपको इवेंट देना है, तो अंतरदशा पे नजर बना के रखो कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, और फाइनली इवेंट जो पीडी लॉर्ड जो है वो आपको वो पर्टिकुलर चीज उस पीरियड में होगा, कौन से साल के कौन से महीने में जाना, वो सब फिर फाइनली डे निकालने हैं, तो फिर वो ट्रांसिट से आ जाएगा। क्या बताया, फिर मैम नेक्स्ट सेशन में मैरिज फिर स्टार्ट करेंगे। मैरिज मैंने लिखी इन D1 मैरिज हाउस 7th हाउस इज नॉट एस्पेक्टेड बाय एनी प्लैनेट हम्म Aquarius Rashi. So हम्म then again, marriage promise can be in 2010 or 2011 at 29 years. हम्म। हाँ तो And कितने, spouse is quarrelsome and pretty. 31 साल में इनकी शादी है, अरेंज मैरिज 18 सितंबर 2012। इनके इनकी राइट. शादी में मैं गई तो थी, मुझे याद है इनकी शादी में जब मैं गई थी, तो पहली बार मुझे पता चला था, तब इनकी वाइफ जो दुल्हन है उसका, वो भी अभी मेरे से लेती है रीडिंग, उसका लहंगा 40,000 का था। उस जमाने में जब 2012 में शादी थी, तब तक सब 4-5 हजार तक हम लोग सोचते थे ज्यादा था, दुल्हन की ड्रेस 5, 10, 7, 8, 9 हजार, और उसका लहंगा उस समय 40,000 का उन्होंने लिया था। मुझे ये हैरानी हुई थी कि लोग इतना पैसा, अब तो खैर 2-2 लाख के आते, 3 लाख के आते, लेकिन ये मेरे को इसलिए रीजन याद है कि अरेंज मैरिज थी, और तब भी इतना ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था दोनों साइड से, और खैर अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ और है।
हम्म। या हैप्पी मैरिड लाइफ रहेंगी। मैंने लिखा है कि वाइफ विल बी गुड नेचर्ड हाँ विथ डोमिनेंटली फेमिनिन क्वालिटीज एंड फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फैमिली। हाँ, ठीक है और बिल्कुल। इनका जो एज ग्रुप है वो भी 2-3 साल ही रहेगा, छोटी हम्म। रहेगी। एंड शादी का टाइम पीरियड इज 2011 to 13। मून मर्क्यूरी और मून विनस में शादी हुई रहेगी। 13 to 15। सितंबर सितंबर 12, रुको जरा एक मिनट इधर देखते हैं। सितंबर 12 में दशा। तुमने क्या लिखा है शाहरुख? मैंने 29 ईयर्स में शादी लिखी है, और स्पाउस झगड़ालू होगी, और सुंदर होगी। सुंदर क्यों होगी ये बताओ? मैम वीनस देख रहा है ना, इसीलिए। किसे देख रहा है? नवांश में। अरे नवाज में तो वीनस यहाँ बैठा है, ठीक है, लेकिन ये शनि को भूल गई, या शनि की कुंभ राशि। ठीक है, जुपिटर के साथ हम्म। बैठ गया तो अच्छी होगी, गुड लुकिंग होगी, इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन बहुत सुंदर तो नहीं कह सकते। ठीक ठीक है, ठीक ठीक कह सकते हैं, चलो। बट उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? थोड़ा ट्रेडिशनल हाँ, है लड़की मीन्स। तो हाँ ट्रेडिशनल है, उसकी मदर फैमिली ट्रेडिशनल है 18 से। बिकॉज इट इज विद सैटर्न मैम ना, मैं सैटर्न शादी इज के लिए जुपिटर। सीधे नवांश ही देखती हूँ, क्योंकि नहीं स्पाउस का नहीं सीधा नहीं चार्ट है ना। नहीं, ये तो गलत कर रही हो फिर। तुम्हें तुम्हें बोला सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड वीनस इन D1, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड वीनस इन D9 देखना है। और ऑब्वियसली लगन को भी हम देखेंगे कैसा क्या है उनका आपस का, सेवंथ लॉर्ड का लगना लॉर्ड का रिलेशन फॉर, और फिर मैरिज, लव मैरिज के कॉम्बिनेशन चेक करोगे, है ना, ये सब तो देखना ही है। चलिए, माँ सितंबर 2012 में इनकी दशा थी, मून मरकरी में शादी हुई है। ओके, तो मेरा वो पीरियड बराबर है, मून मर्क्यूरी। ठीक है ठीक है। वाह। इतना भी आ गया तो बहुत बढ़िया है आपका आंसर, इसका मतलब। क्योंकि इतना ये पकड़ना भी आ गया अगर 4 महीने के कोर्स में, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे और अच्छा फाइन ट्यूनिंग होगी। अब मार्च मैम वाइज। मैं दशा में बहुत रहती हूँ, मैं दशा हमेशा 5-6 साल पीछे की पकड़ती हूँ। देखो ये मून मरकरी मून में शादी हुई है। अब ओके। यहाँ पे आ जाओ आप, मून मरकरी मून, चलो यहाँ तो हमने देख लिया, मून हमारा 9th हाउस में, मरकरी 11th लॉर्ड 11 तो गेन कराएगा। फैमिली में गेन हो रहा है, फैमिली में एक मेंबर बढ़ रहा है, आ रहा है, इनके जीवन में मेंबर एक गेन हो रहा है, वाइफ आ रही है, और मरकरी बैठा भी वीनस के साथ है। तो भी ये वीनस का दिखा रहा है। देखो मरकरी की दशा क्यों दे सकती है सक्षम है, एक तो 11th लॉर्ड है, अपने आप में गेन दिखा रहा है, दूसरा ये वीनस के साथ युति होने से भी उस व्यक्ति का रुझान अब शादी की तरफ है, शादी के लिए वो हाँ कर देगा। अभी तक वो पढ़ाई कर रहा था, 31 साल में शादी हो गई। और यहाँ वीनस फिर से स्ट्रांग यहाँ पे आ गया, मरकरी जो है वो 9th हाउस में है, मून हमारा फिफ्थ और 9th के ग्रह और केंद्रों के ग्रह शादी दे सकते हैं अपनी दशा में। तो ये अच्छा हो गया, मंगल भी यहाँ पे एग्जॉल्टेड होके लगन को, अपने घर को देख रहा है, तो मैरिज। 31 में शादी हुई, मतलब कुछ अफ्लिक्शन है क्या मंगल का, या कुछ? क्योंकि शनि में तो 31 तो लेट ही है ना शादी के लिए उस टाइम पे। हाँ तो सही आ रहा है ना, 31 शादी के लिए बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। शनि तो देते ही 30 के बाद है शादी, सेवंथ लॉर्ड हो गया ना ये, शनि तो देगा ही शादी। हम्म। 31 ओके। में इसलिए हो गई, 35 भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ जुपिटर के बैठने से थोड़ा सा इसको, इसकी जो नेगेटिविटी है शनि की, कम कर दी। और फिर वीनस भी स्ट्रांग है, यहाँ मिथुन का है और यहाँ तुला का है, तो बढ़िया हो गया यहाँ पे फिर भी। तो ये सेवंथ लॉर्ड ने थोड़ी जल्दी शादी करा दी नवांश का। इनके दो दो अगर बेटियां हुई हैं। हम्म। एक चिल्ड्रन जस्ट मैंने डाउट लिखा था है। इसका। हाँ। अच्छा सुनो, इनकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, वो 7 ईयर छोटी है इनसे, 11 जुलाई 88 का बर्थ है उसका, 7 ईयर छोटी है ओके मुझसे। मैडम, ये जो वाइफ उसकी रहेगी, उसका इफ यू रिमेम्बर, उसका जो नाक रहेगा, हम्म। इज शी हैविंग अ मींस क्या बोलते हैं, प्रोट्रूडेड नोज मींस, बोलते हैं अब ना थोड़ा। ये तो मुझे इतना तो मुझे याद नहीं है, फोटो ना मेरे को याद है, बस 2012 में कहाँ देख। से लाते हो आप प्रसाद जी ये मैं सब? उसको एक बार वीडियो कॉल कर लूंगी, पता चल जाएगा कैसी। नहीं तो ओनली फॉर नोज, ओनली शो योर नोज। कोई बात नहीं, वो मैं आपको फोटो भेज दूंगी अगर मिल जाती। चलो इनकी अब दो बेटियां, फटाफट ये मीटिंग खत्म होने से पहले इस चार्ट को पूरा मैम कर। डॉटर मैंने लिखी है। हाँ, फर्स्ट बॉर्न कैन बी विल बी अ डॉटर, प्रॉमिस सीन फ्रॉम D1। कितनी डॉटर लिखी है या कितने बच्चे लिखे हैं तुमने? फर्स्ट बॉर्न मैंने डॉटर लिखी है, और इफ दे प्लान फॉर सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड, दे कैन हैव अनदर प्रॉमिस ऑफ डॉटर, एंड चलो देन वेरी सन गुड, तुम्हारा प्रॉमिस ये इज भी देयर। सही हो गया, यानी तुमने 5th हाउस को बढ़िया पकड़ लिया। एजुकेशन भी ठीक बनती है, चिल्ड्रन भी ठीक है? प्रसाद जी आपने क्या बताया? मैंने लिखा फर्स्ट चाइल्ड इज लिटिल लेट टू कंसीव सिंस फिफ्थ लॉर्ड इज विद द सैटर्न वक्री है। बट फर्स्ट डॉटर इज सिन। मैंने सेकंड का लिखा नहीं, बट डॉटर इज सिन। फर्स्ट डॉटर इज सिजेरियन। हाँ लेकिन डिले हुआ रहेगा थोड़ा। देखिए शादी इनकी हुई है 2012 में, सितंबर 12 में, और जून 15 में बेटी हुई है, 3 साल बाद। ठीक है, टाइमली हुई है बच्ची तो।
शादी के 3 साल के अंदर हो जाती है बच्चा तो। मैम मैंने लिखी है कि प्रॉमिस सीन फ्रॉम D1 फॉर 2014 एंड 2015, ये सही आ गया मेरा। हाँ, 20 जून 2015, 20 जून ना तो मैंने 2015 2015 में लिखा है, और मैंने कहा अगर प्लान करेंगे तो एक और डॉटर होगी, और उसके बाद सन का प्रॉमिस भी है 2018 में। हाँ, मून वीनस में पहली डॉटर, और फिर दूसरी हुई है 6 साल बाद, 2021 में हुई है, 25 मई 2021, 25 मई Okay. दूसरा 2021। प्रॉमिस भी दिखता है मैम, डॉटर का दूसरा प्रॉमिस भी हाँ, दिखता है तो क्योंकि। मार्स वीनस में हुई है सेकंड डॉटर। ठीक है, नोट कर लो आप डेट्स टेबली। हेल्थ चलो इश्यू मैं कहीं। इनको कोई भी नहीं है, हेल्थ इश्यू, टच वुड, ठीक है तो। हाँ बराबर है, वही लिखा है, नो हेल्थ इश्यूज, ओवरऑल हेल्थ इज गुड। हीट का और थोड़ा बीपी रिलेटेड माइनर इश्यूज बाद में आ सकते हैं, बट ओवरऑल हेल्थ इज वेरी गुड। हाँ, बिकॉज और फिजिकली यहाँ मैंने पे ऑल्सो लिखा है लग्नेश, नो देखो मेजर। लग्नेश स्ट्रांग है, सन है, मंगल है ना, 10th में आ गया। अब यहाँ भी हाँ सन जो है वर्गोत्तम है ना, दोनों टॉरस टॉरस का। और यहाँ शनि जरूर देख रहा है, तो लेटर पार्ट में थोड़ा बहुत इश्यू हो सकते हैं, लेकिन मैम मंगल यहाँ फिर से नो देख रहा मेजर है। हेल्थ इशू मैंने भी लिखा है, हम्म, लेकिन मैंने लिखा है 2011 में शनि के प्रत्यंतर में कुछ इश्यूज आए होंगे माइनर। 2011 में। हाँ शनि के प्रत्यंतर है, तो तभी 2011 में कोई इश्यूज आए होंगे। पता नहीं, मेरे को लगता नहीं है, लेकिन देखो छोटा मोटा, देखो फीवर हो गया, थोड़ा सा कभी चोट लग गई, इस सब को नहीं ले रहे हमेशा। हेल्थ जो हम पूछ रहे हैं, तो मोटा मोटा बड़ा बड़ा कोई बीमारी हो गई, कोई बड़ा सर्जरी, बहुत बड़ा ऑपरेशन, ये वाला आपको एक्चुअली बता। मैम वो 8th हाउस है ना, 8th हाउस पे शनि देख रहे हैं, तो मुझे लगा शायद कुछ शनि के प्रत्यंतर में होता होगा। चलो कोई भी इशू नहीं है, छोटा बड़ा, चलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चार्ट मैं अभी निकाल रही हूँ, और मीटिंग ये खत्म होते हैं हम उधर भी स्विच कर लेंगे, तो पहले सेकंड चार्ट देख लेते हैं। अब ये बताओ क्या क्या लिखा है आपने इसमें। ये चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी रेमेडी और मेरी प्रिडिक्शन बहुत सटीक बैठी है। सेकंड जॉइन देयर। एडिट कर लो यार, अभी कर लो, क्या प्रॉब्लम, 1 मिनट तो है। बताओ एजुकेशन, बताओ क्या हुई। मैम मैडम, ये व्हाट आई हैव रिटन इज एजुकेशन, मर्क्यूरी फर्स्ट लॉर्ड इज अ 10th हाउस। वो अच्छा है विथ मार्स एंड सन, बट अगेन मर्क्यूरी विद द पापा ग्रह इन द नीच राशि, हम्म। थोड़ा मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, मीन्स थोड़ा चिड़चिड़ापन और ये नेचर टेन में प्लस टू रहेगा। में सब्जेक्ट बोलो, 10+2 में सब्जेक्ट। 10+2 के सब्जेक्ट्स मैंने जो लिखे, आर्ट्स। मैं आर्ट्स या लैंग्वेजेस दिखाता है, बट देयर विल बी हर्डल्स इन द स्टडी, इतना स्मूथली नहीं जाया रहेगा इनका बिकॉज स्टडीज वगैरह, फिफ्थ बिकॉज लॉर्ड इन फिफ्थ इज एट्थ इन आ द गया, तो बिल्कुल हर्डल्स और यस ब्रेक्स तो होंगे करियर में, एजुकेशन में। यस लेकिन इन्होंने राइट। साइंस 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, और इनका एडमिशन हो गया दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑन मेरिट एंट्रेंस, या जो भी था। और फाइनली इन्होंने तीसरे साल में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, बिकॉज शादी कर ली, लव मैरिज। इनकी कुंडली में हमेशा हमेशा सबसे पहले लगन से हमने शुरुआत करनी है, तो यहाँ लगने जो है वो नीच का हो गया है ना। तो ये एक 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 वीकनेस आ गई कुंडली में एक तरह से। अब वो लाइफ का कोई भी फील्ड हो, वहां पे कहीं ना कुछ कमी रहेगी, और फर्स्ट 40 ईयर्स तो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि छठ नवांश में जाके बुध उचका हुआ है, तो फर्स्ट 40 ईयर्स तो मान के चलो आप कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। अब आप यहाँ देखो, फिफ्थ लॉर्ड जो है, अगर हम एजुकेशन देख रहे हैं, तो एजुकेशन 8th हाउस में फिफ्थ लॉर्ड आ गया, तो ब्रेक इन एजुकेशन का योग बनता है। फिर आपको मैंने मून इन 8th हाउस का 10-11 मैंने वीडियोस करे इस पे, आप लोगों को बताया मून इन 8th हाउस इज ए प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू है लाइफ में। तो यहाँ क्योंकि ये वीनस के साथ बैठ गया, और इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी इंजीनियरिंग की 3rd ईयर में, और ऑब्वियसली लव अफेयर हो गया, ये डर था कि वो जो जिससे प्यार करते हैं वो कहीं चला ना जाए छोड़ के किसी और के पास, तो सडनली शादी कर ली। और सडनली शादी करने के बाद पढ़ाई छूट गई, और अपना देहरादून चली गई, और ऑब्वियसली फिर 16 साल बाद इग्नोउ से इन्होंने फिर बीसीए पूरा करा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनके 12th 10+2 में था, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही, और अच्छे से एडमिशन भी हो गया, एंट्रेंस वगैरह सब जो भी था सब ने हो गया। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्यों आपका इनके साथ ये हुआ। आप लोगों ने तो शायद कॉमर्स लिखा है, क्या लिखा है प्रसाद जी। मैंने कॉम्बिनेशन में एक जस्ट क्विकली पढ़ता हूँ। फर्स्ट लॉर्ड मर्क्यूरी इन 10th हाउस इज गुड, बट इन कंजक्शन मार्स सन नीच राशि मेकिंग इट वीक। Sun Mars Digbal in 10th house, good for professional perspective, but not good for individual health. Jupiter हम्म। 10th Lord with Rahu in the 12th house, foreign travel का योगा है, हम्म। या दूर जाके सेटल होना ऐसा किधर is shown in the, then father Saturn in 9th house strong with Venus is Navamsa. Nature is humble and soft, father का,
and father is in good position in later half of life. Son Karaka with Mars education related to technical field, profession related technical field. Regarding Mars, फादर का fourth lord प्रोफेशन क्या Mercury, बताया, फादर मदर का और सिबलिंग बताओ, फादर मदर एंड सिबलिंग पहले, फिर एजुकेशन। फादर का प्रोफेशन फादर का मैंने थोड़ा मुझे उसमें पूरा क्लियर नहीं हुआ, बट समथिंग हैज टू बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट और एनीथिंग लॉन्ग प्रोफेशन, और उन्होंने बाद लेटर लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा किया रहेगा आफ्टर 30-36 हाँ, तो ईयर्स। फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल डायरेक्टरेट HRD, दिल्ली इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गेस्टेड ओके, ऑफिसर, रिटायर्ड हुए, मिनिस्ट्री तो ऑफ HRD से रिटायर हुए। ठीक, और तो वो मदर, बराबर मदर था। का बताइए, मदर का। मदर, फोर्थ लॉर्ड एक्सपेक्टिंग मून इज विथ वीनस इन द 8th हाउस। मदर का नेचर इमोशनल है एंड शी विल बी अ हाउसवाइफ। नहीं, मदर भी इनकी बीए म्यूजिक पढ़ के, बीएड करके गवर्नमेंट स्कूल में टीचर 40 ईयर जॉब करी, म्यूजिक टीचर, रिटायर हुई आफ्टर वर्किंग फॉर 40 ईयर। सो इंडिपेंडेंट थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड वेरी गुड मैम मून, लेकिन टीचर। मून इज इन 8th हाउस ना, हाँ, वो भले ही मून वो सर्व। मून मून इज एन एट, मून मदर भी है, लेकिन मून मानसिक स्थिति भी है। मून यहाँ पे ये भी दिखाता है कि मदर का नेचर तो म्यूजिक से आ गया ना, वीनस मून कॉम्बिनेशन आ गया। ओके ओके। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, म्यूजिक म्यूजिक में बीए बीएड और फिर स्कूल टीचर, और पीजीटी। मैम मकर राशि में इसलिए सर्विस आ रहा है क्या कि शनि, हाँ बिल्कुल शनि सर्विस। राशि। देखिए, आपको धन ओके, योग, धन योग देखने हैं ना, अगर 4th हाउस से 10th एंड 11th को देखना है धन योग के लिए, तो अब यहाँ पे 4th हाउस से 10th हाउस को मंगल देख रहा है। मंगल, मंगल क्या है यहाँ पे बताओ, थर्ड लॉर्ड है। पहली बात तो मदर गले से गाने का जो हो गया, या जो स्पेशलाइज हो गया, केतु यहाँ बैठा हुआ है। थर्ड लॉर्ड मदर के घर से, थर्ड लॉर्ड 7th में बैठ के 10th को देख रहा है, और 10th लॉर्ड के साथ भी बैठा हुआ है ये। तो ये दिख रहा है ना, मार्स मरकरी, और ये यहाँ पे स्पेशलाइज जॉब और गवर्नमेंट जॉब, सन भी है साथ में। मैम ये ऊपर से गया, सॉरी। हाँ, ये मदर। तो आपको धीरे धीरे ही सीखना है, लेकिन कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो किया आपने। इन्होंने तो अच्छा अटेम्प्ट किया। फादर का तो बिल्कुल सही बताया आपने। क्या लिखा चारू, फादर के लिए मैम प्रोफेशन? फादर का पता है क्योंकि शनि की राशि है, और शनि बैठे हैं तो एक अच्छी सर्विस में है। हाँ, तो ये बस तो यही अच्छा लिखा। है, कुंभ का शनि हो गया तो सर्विस तो प्योर दिख रही है, अच्छी स्ट्रांग पोजीशन। और बताओ, सन भी देखो, सन भी दिग्बल है 10th हाउस में, तो कारक भी अच्छा हो गया सन, अच्छा, है तो ना। सन को नहीं देखा मैम मैंने। अरे क्यों नहीं देखा, पिता के लिए सन को देखना है। जब 9th हाउस, 9th लॉर्ड और सन तीनों स्ट्रांग है, तो पिता का तो स्ट्रांग हो गया, प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्योर गवर्नमेंट हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुए, HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो थ्रू आउट क्योंकि मैम जॉब। सन केंद्र में करियर हाउस में बैठे हैं, इसलिए आप बोल रहे हो फादर के लिए कि गवर्नमेंट हाँ है। देखो, सैटर्न कुंभ राशि तो मूल त्रिकोण राशि है ना शनि की, तो ये बढ़िया हो गया ना, हम्म। ये बहुत बड़ी बढ़िया हो नहीं, ये गया। तो सर्विस तो बढ़िया है, पर अपन गवर्नमेंट में थे, ये कैसे बता पा रहे हैं। क्योंकि पहली बात, सन दिग्बली है, 10th हाउस में दिग्बली होता है सन, तो ये बहुत अच्छा हो गया, ओके। है ना। अच्छा, अब पे सिबलिंग बताओ। मेरे फैमिली तो मिडिल क्लास फैमिली हो गई, बैकग्राउंड। सिबलिंग मैंने मैम यंगर सिस्टर लिखी थी, और नो एल्डर सिबलिंग, शी मे बी द एल्डेस्ट, ऐसा लिखा। नहीं, अच्छा आप बोलो प्रसाद जी। सिबलिंग, व्हाट आई थिंक इज अ यंगर ब्रदर रहेगा, बिकॉज सन इज विद द मार्स इन द 10th हाउस एंड तो एक हम्म। यंगर ब्रदर होने के भी चांसेस है, हम्म। एंड दो यंगर ब्रदर होने के चांसेस है। और एल्डर, एल्डर क्या लिखा? एल्डर में नहीं, एल्डर भी ब्रदर रहेगा, सॉरी, एल्डर ब्रदर एंड यंगर दोनों ब्रदर रहेंगे। अच्छा, इनकी एक बड़ी बहन और दो छोटी मतलब दो छोटे भाई और एक छोटी बहन, ठीक है। अच्छा, ऐसा है एक क्या? बड़ी ओके। बहन, एक बड़ी बहन हम्म। सब, फिर ये सेकंड नंबर पे, ठीक है। फिर एक भाई, फिर बहन, फिर भाई, ठीक है। ईयर्स ओके। लिख लो आप, ईयर्स लिख लो, 1963 नवंबर का फर्स्ट, मतलब बड़ी बहन का बर्थ है, नवंबर 63। मैम बड़ा सिबलिंग नहीं पकड़ा जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो दशा में एक तो दिखता भी नहीं है कि क्या वो पीछे की दशा होगी। और छोटा सिबलिंग तो पकड़ा जाता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो थर्ड हाउस से समझ में आता है और दशा भी देख सकते हैं आगे की। पीछे के नहीं समझ में आता मैम, कैसे पता चलता होगा देखो, ये बंदा सिक्सटी क्यों सिक्स बड़ा है। का बर्थ है, 66 में मून वीनस थी। अब उससे पीछे की दशाएं हमें देखिए, पहले तो प्रॉमिस देखो ना, भाव भावेश कारक देखो, मंगल जो है दिग्बली है, अपने से 12वें में, लेकिन है तो दिग्बली, दिग्बली है तो कुछ ना कुछ दे सकता है बड़ा, बड़ा सिबलिंग। पहली बात, अगर जनरली भाई के लिए देखें तो, ठीक है। और जुपिटर कारक देखेंगे तो जुपिटर राहु के साथ पीड़ित है 12th हाउस में, बिल्कुल ठीक है, कारक पीड़ित हो गया। बड़े भाई का कारक पीड़ित हो गया एक बना से। हम इसलिए हमें लगा कि नहीं होगा कुछ एल्डर।
हाँ लेकिन D3 में भी देखना है ना, यहाँ पे D3 देखो, D3 में जुपिटर नीच का है लेकिन केंद्र में बैठ गया, अपने घर में बैठ गया। शनि उच्च का बैठा है D3 में, तो ये भी बढ़िया हो गया कि कई भाई बहन हो सकते हैं, शनि एक्सॉल्टेड लगन में आ गया। मंगल फिर यहाँ से देख रहा है तो भाई तो होंगे इनके, पक्का है ना, दो भाई है इनके छोटे, है। और देखो शनि यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड अपने से 10वें में गया है, हैप्पीनेस का लॉर्ड, तो उच्च का है, तो हैप्पीनेस तो मिल गई सिबलिंग से, ये दिख रहा है एक तरह से। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ सिबलिंग तो है इनके। चलिए इनके, अच्छा छोटे भाई बहनों का ईयर लिख लो, जो छोटा भाई वो है वो लिखो 14 मार्च 1970, और एक का है 12 जुलाई 74, और जो बहन है बीच में उसका है 9 अगस्त 72। लिखा आपने, लिख लिया। हाँ। एक और लिख लीजिए इसमें कि इनके बाद एक भाई हुआ था जिसकी डेथ हो गई थी जब 10 डेज का था, 1969 में हुआ था, डेथ हो गई थी बर्थ के बाद 10 दिन में। तो एक तरह से तीन तीन भाई हुए, एक भाई वो हुआ था उसकी डेथ हो गई, फिर दो, एक भाई हुआ, फिर एक बहन, फिर एक भाई, तो टोटल 5 सिबलिंग हो गए टोटल इनको मिला के। लाइव एक डेथ हो गई, तो मेरा टोटल 6 बच्चे हुए माँ बाप के, जिसमें से एक की डेथ हो गई। अब इनकी एजुकेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अब 15 साल पे आप आ जाओ इनकी एजुकेशन के लिए। 15 साल की कब हो गई, ये 81 में हो गई। 81 में दशा देखो क्या है। 81 में दशा है राहु मरकरी, हाँ राहु, 81 में राहु सॉरी राहु सैटर्न। सैटर्न, राहु सैटर्न। अब देखो सैटर्न तो बढ़िया हो गया, सैटर्न तो कुंभ का है, 9th हाउस, 9th लॉर्ड की दशा चल रही थी, तो 10th में इनके मार्क्स अच्छे आ गए, मैट्रिक में टॉप कर लिया इन्होंने 10th क्लास में। तो 10th का उस समय तो मेरिट पे भी होता था एडमिशन, मतलब एंट्रेंस भी नहीं था तब, तो सिर्फ परसेंट। अच्छा 10th में फिर सब्जेक्ट चूज होने अभी तो अब 81 के बाद 83 में इन्होंने वो किया, एडमिशन कॉलेज में लिया 12th करने के बाद। तो तब क्या दशा थी, राहु मरकरी। अब यहाँ पे देखो मरकरी जो है वो यहाँ पे एग्जॉल्टेड है नवांश में, ठीक है, मरकरी 1.11 है, षटबल में ज्यादा वो नहीं है, ठीक। राहु मरकरी, राहु जुपिटर, अब ये राहु किसके फल देगा, जुपिटर के फल देगा ये, वीनस की राशि में है, जुपिटर के साथ बैठा है, कोई और ग्रह नहीं देख रहा इसको। तो ये जुपिटर और वीनस का प्रभाव लिए हुए है राहु महादशा। तो जुपिटर वीनस पढ़ाई करा रहेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट है इनका, और टेक्निकल भी साथ में आ जाएगा, क्योंकि राहु टेक्निकल मेलेफिक जितने होते हैं, वो टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में DIT में एडमिशन हुआ था इनका, दिल्ली में जो टॉप कॉलेज था, आफ्टर IIT वो सेकंड टॉप था, सेकंड नंबर पे। ठीक है, और वो एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात होती है उस कॉलेज में। लेकिन डेस्टिनी देखो कितना भाग्य ये है कि 3 साल में ही करके बहुत अच्छे मार्क्स आते रहे, लेकिन फाइनली थर्ड ईयर में अफेयर हो गया, और फाइनली लव अफेयर के कारण शादी कर ली। और बिकॉज पेरेंट्स का कंसेंट शायद नहीं मिलता, ये डर से इन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, और बाद में फिर पेरेंट्स ने कंसेंट से फिर शादी कराई दोनों की। तो देखा जाए तो ये जो एस्केपिज्म हुआ, भाग गई, और ऑब्वियसली फिर बाद में वापस आई, पता चला कि हाँ चलो शादी हो गई अब तो ये रीजन इनका जो विवाह है ना, वीनस जो अष्टम में बैठा है मंगल चंद्रमा के साथ मकर राशि का, ये काम ऐसा करने के लिए विद्रोह कर लिया, कहना चाहिए प्यार के लिए। ठीक है। मैडम, वीनस मून कॉम्बिनेशन थोड़ा धोखा भी देता है ना? बिल्कुल धोखा भी देता है, लेकिन अब ये तो धोखा किस किस सेंस में आप बोल रहे हैं, बोलो। नहीं, धोखा मीन्स घर से भाग के शादी हो रहा हाँ है, सर। मतलब पेरेंट को, मदर को तो नहीं बताया ना, मदर फादर को नहीं बताया, एक तरह हम्म। से ये कह सकते हैं। बाद में पता चला, शादी हो गई, शादी के बाद शाम को पता चल रहा है कि शादी हो गई, आज दिन में कॉलेज नहीं गई, कॉलेज की जगह जाके आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, और बाद में उनके फ्रेंड्स ने आके बताया कि शादी हो गई है, बाबा आशीर्वाद दे दो। जैसे उस समय वो पिक्चर आई थी ना, एक दूजे के लिए पिक्चर आई थी, तो उस समय बड़ा ये चला था उस समय। शादी इनकी 87 में हुई है, हाँ 87 में शादी हुई है, मे डेट लिख तो लीजिए, मैम ट्वेंटी राहु सेवन वीनस की दशा में हुई है, तो इसलिए वीनस हाँ दशा पे भी ये तो आ रहे हैं, मैं एक मिनट वो लगा देती हूँ, D9 तो है, एक बार मैं D24 भी लगा रही थी यहाँ पे।
चलो एक मिनट, शादी का भी देख लेते हैं। 87 अप्रैल 87, 27 अप्रैल 87 में शादी, राहु वीनस। अब ये दशा बड़ी डेंजरस दशा होती है, अगर बच्चे के पढ़ने के वक्त आ जाती है, जैसे 15 साल के बच्चे के पढ़ने में आ गई तो उसका अफेयर हो जाएगा। और यहाँ पे वो उम्र उनकी कितनी हो गई उस समय, 21 साल की उम्र में ये दशा आई। और ऑलरेडी अफेयर शायद चल रहा था 2 साल से, फर्स्ट ईयर में से ही हो गया था अटैचमेंट और वो सब। और थर्ड ईयर में क्योंकि जो सीनियर था वो इनका, तो वो चला गया जॉब के लिए, बाहर जाना है तो डर लगता है ना कि कहीं मेरे को भूल ना जाए या मेरे मेरे बिना, तो वो ये डर जो था इनका मन का, उसके कारण इन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप ले मैम लिया। अष्टम में जिसका मून होता है वो डरपोक भी होते हैं मन से, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, ओपनली तो नहीं बताया ना, मतलब फाइनली आफ्टर शादी के बाद बता रहे कि ये ना हो कि कहीं माँ बाप। नहीं मैम, बट इन जनरल ऐसा है क्या, लाइक डरपोक होते हैं कि अष्टम में नहीं, मून हो? डरपोक से तो नहीं कह सकते कि डरपोक भी होंगे, बल्कि ऐसे लोगों के तो ऐसे छुपे हुए अफेयर तो होते ही हैं। 8th हाउस का मून एक तरह से स्कैंडल तो दे ही सकता है किसी भी तरीके से। वो ओपनली नहीं हम्म। बोल रहा, लेकिन अंदर से तो वो सब कर रहा है ना, वो सब चीजें जो शायद डर के मारे वो नहीं ओपनली आज मैम के मैंने लिखा जमाने था में। अष्टम में मून है, इसलिए मैंने लिखा था मदर कुड हैव डाइड अर्ली, ऐसा लिखा था। नहीं, मदर की तो 82 ईयर्स की एज में डेथ हुई है लास्ट ईयर इनकी। और ओके। हाँ, मदर तो 82 ईयर्स तक जिए और आराम से जॉब भी इन्होंने करी, जॉब के बाद भी 22 साल अच्छे रहे। तो अब ये देखो इनको इनका अब ये देख लो, शादी की डेट लिख लिया आपने, 27 अप्रैल लिख लिया। हाँ। अच्छा, ये देखो सेवंथ लॉर्ड जब 12th में चला गया, तो ये देखो शादी के बाद इमीडिएटली दिल्ली छोड़ के देहरादून चली गई, जहाँ पे इनके हस्बैंड जॉब कर रहे थे। दिल्ली छोड़ के देहरादून चली गई। ठीक तो है। इनका बिजनेस रहेगा, मैम हस्बैंड का 7। कुछ बिजनेस है नहीं नहीं, उधर। जॉब में रहे। आई थिंक उस समय ओएनजीसी में थे, फिर बीएचईएल में आ गए, फिर इंडियन एयरलाइंस करी। ये सब 3 4 10 12 साल करने के बाद फिर अपना काम शुरू कर लिया उन्होंने, वो सब छोड़ ओके। दिया जॉब। बिजनेस कहाँ से देखते हो आप लोग यार, बिजनेस कहाँ से देखते हो? नहीं, मैंने वृषभ राशि देखी, जुपिटर और राहु इन द वृषभ राशि, वीनस का राशि है। तो वीनस का राशि माइट बी समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, बाद में आ सकता है, ऐसा मैंने चेक किया था। एंड जुपिटर इज ऑल्सो स्ट्रांग इन द नवमशा। एंड अगर नवांश देखें तो जुपिटर लग्नेश है, और हम्म। वो केंद्र में बैठा है, तो लग रहा है कि हस्बैंड जो है इनके, ये अच्छी रेपुटेशन, रेपुटेड इस पे है, रेपुटेड है और आइडियल पर्सन है, नहीं, और इनके जो हस्बैंड ने जुपिटर की क्वालिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसी कॉलेज से करी, डीआईटी तो वही कॉलेज से दी थे, और बीटेक मैकेनिकल किया, और फिर ओएनजीसी में शायद 2 या 3 साल काम किया, फिर बीएचईएल में 3 साल काम किया, फिर इंडियन एयरलाइंस में कुछ साल काम किया एज ए इंजीनियर, जो एयरक्राफ्ट्स का देखते हैं मेंटेनेंस वगैरह। और फिर फाइनली 10 15 साल बाद इन्होंने जॉब छोड़ के अपना रियल एस्टेट का काम शुरू कर लिया। इनका एक बेटा है, और बेटे का जन्म हुआ है 31 अगस्त 1990। डेट नोट कर लो आप। 31 अगस्त 1990 को बेटे का, इकलौता बेटा है, एक ही बेटा हुआ और बच्चे नहीं हुए, या प्लान नहीं करे इन्होंने। मतलब राहु मून में, राइट? हाँ, 1990 में दशा देखो, हम 19। जबकि देखो मून तो लड़की देता है, और लेकिन हाँ, लेकिन मार्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फिफ्थ हाउस। मार्स इज एस्पेक्टिंग 5th हाउस, राइट, दिस इज गुड। मैंने ये मिस किया मार्स वाला। मैंने देखा कि नोबडी इज एक्सपेक्टिंग द फिफ्थ हाउस, आई थॉट। एंड क्या? राशि के हिसाब से मैंने सोचा कि मतलब सेवेंथ राशि है, वीनस की राशि है, और मून की दशा है, तो शायद लड़की होगी, मुझे ऐसा लगा। D7 में भी देख लेते हैं, D7 देख लो। D7, ये देखो, D9 में भी देखो, D7 में भी देखो। तो अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, पहले तो यहाँ पे मून 5th लॉर्ड 9th में, D9 में तो अच्छा है ही है। मीन राशि का स्वामी अपने घर को देख रहा है यहाँ पे लग्नेश। और यहाँ पे देखो शनि जो है वो लियो में गया है, 5th लॉर्ड। यहाँ लगन में सन है, मंगल है, केंद्रों में मेल प्लैनेट्स आ गए। जुपिटर यहाँ भी लगन को देख रहा है, तो लगन पे देखो ना मेल कितना प्रभाव होगा, ये जुपिटर 5th को भी देख रहा है। तो ये तो बढ़िया हो गया ना, शनि भी लियो राशि, कहीं से भी बिटिया या बेटी का नहीं दिख रहा ना प्रॉमिस, बेटा ही बेटा दिख रहा है यहाँ पे। D7 में हाँ शायद क्लियर है। D1 D9 में उतना क्लियर नहीं है, बिकॉज मून, वीनस, नहीं ये सब नहीं, आ रहा D1 में क्लियर है, मंगल देख रहा है, इतना दिग्बली मंगल पन सब। देखो ना, ये वीनस तो वीक है ना, वीनस तो 8th में चला गया।
तो वीनस हाँ अपनी अपने कारक, और फिर वीनस की वो टॉरस राशि नहीं है, ये तुला राशि है, ऑड साइन है, तो ये ऑड तो फिर बेटा ही देगा ना, पुत्र संतान ही देगा पहले। तो यहाँ से भी राइट। ठीक दिख रहा है। D9 में जरूर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये पाप कर्त्री में है, इनको अच्छा बच्चा सिजेरियन हुआ है ये, तो ये पाप कर्त्री जो है दिखा रहा है, ये मून पंचम में यहाँ पे बैठा है ये कर्क में, है ना। D9 में यहाँ पे फिर मकर राशि आ गई। मकर राशि का स्वामी लियो में गया है, जुपिटर यहाँ पे इसको देख रहा है, और केंद्रों में मेल प्लैनेट आ गए, तो इन्फ्लुएंस सारा पुत्र पुत्र के लिए दिख रहा है पहला। अगर दूसरा भी होता तो ये भी पुत्र होता, क्योंकि यहाँ भी सन और मंगल सप्तम को देख रहे हैं D7 में, तो सेकंड चाइल्ड प्लान ही नहीं किया इन्होंने। अच्छा, इनको 9 मई 2025 को लास्ट मंथ ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लेफ्ट साइड पूरा वो हो गया, चलते चलते गिर गई, और फिर ये 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रही 31 मई तक, और फिर इनको अब घर पे आ गई है, पैर ठीक है, फेस ठीक हो गया, लेकिन हाथ अभी भी चल नहीं रहा। तो ये भी एक बड़ा रीजन है हेल्थ का। अब ये देखो, लाइफ लॉन्ग ठीक रही इनकी हेल्थ, 10 किलोमीटर डेली वॉक करती थी, हेल्थ का ख्याल रखती थी, खाने पीने का ख्याल रखती थी, लेकिन क्योंकि इनका बेटा जम्मू पोस्टेड था, और अभी रिसेंटली जो जम्मू में वो अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, 4 दिन, 7 8 9 3 दिन इन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रेस लिया है कि मेरा बेटा इकलौता वहां पोस्टेड है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, और सोच सोच के अपना हेल्थ खराब कर लिया, और फाइनली ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब डॉक्टर ने बोला मैम 3 दशा उस वक्त लगेंगे। कुछ थी, ये था उससे रिलेटेड? हाँ, अब आप देखो, 9 मई 2025 शनि की महादशा इनकी चल रही है अभी, और 2025 में इस समय शनि में जुपिटर में इनको हुआ ये प्रॉब्लम, देखो ये हुआ ना शनि में जुपिटर। एक तो 19 साल की मैडम ऐसा मैम दशा है, शनि। पूरी दशा मैडम ठीक ऐसा रही, बोल सकते पूरी दशा ठीक रही, क्योंकि शनि इनका हैं? कुंभ का है, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये जो जुपिटर का प्रत्यंतर जो अंतर लगा ना, यहाँ पे आते आते इसने राहु के साथ बैठ गया, और यहाँ पे फिर जुपिटर देखो मरकरी के साथ इधर है, यहाँ पे कोई शुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन ये जुपिटर ने इनको प्रॉब्लम दे दी। मैम जुपिटर 8 हाउस को तो नहीं देख रहा ना, तो फिर क्यों? देख तो रहा है जुपिटर 8 हाउस को, देख रहा है। नौवीं दृष्टि से, ओके ओके ओके। हाँ। तो मैम मैडम जुपिटर मैडम तो अमृत की बूंदे बरसाता है ना, तो अरे इसने क्यों अमृत खराब की किया? बूंद बरसाता है, लेकिन जुपिटर जुपिटर का वो लॉर्डशिप भी देखिए, देखो जुपिटर यहाँ 7th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड, 7th लॉर्ड मारक भी होता है। 7th लॉर्ड अगर आपको कोई मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, अगर उम्र खत्म हो जाए तो 7th लॉर्ड की दशा में डेथ भी हो सकती है। 7th 10th लॉर्ड, तो 7th लॉर्ड का काम करा है इसने, 12th के साथ संबंध बना रहा है। अच्छा, गोचर भी देखो, गोचर देखो, गोचर क्या हुआ, शनि कहाँ पे आ गया, यहाँ पे गोचर चल रहा है, देखो ट्रांसिट तो आपको यूज करना, ट्रांसिट में शनि यहाँ पे चल रहा है इनके ऊपर। राहु भी उधर ही, ये लास्ट ईयर हुआ तीस ना? 30 मार्च को शनि लास्ट यहाँ मंथ। पे आ गया, और नौ लास्ट मई मंथ को को। हुआ, 9 मई को हुआ इनको। तो ये बिल्कुल क्लियर आ तो गया, ये मंगल को पकड़ लिया, लग्नेश को पकड़ लिया शनि ने, सूर्य को पकड़ लिया, तो ये तो जैसे ट्रांजिट लगा 2 महीने के अंदर इनका, 1.5 महीने में अच्छा। इनका हो गया ये प्रॉब्लम। तो मैडम, ट्रांजिट तो भूलना नहीं है ना मैडम अपने। और सैटर्न, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन भी हुआ था ना तब, सो दैट वाज एग्जैक्टली ऑन द 11th 12th मीन राशि में, लॉट ऑफ हम्म। प्लैनेट्स वर देयर इन द मीन राशि। हाँ, 2 महीने तक एंड राहु शनि ये चल रहे थे ना, यहाँ राहु था, अभी तो राहु ने भी तो 30 मई को बदला है, 9 मई को तक तो ये यहीं था राहु, इसके इनके शनि के ऊपर, महादशा नाथ के ऊपर। तो फिर ये सन। मैडम और उनका मैं ये होता भी नहीं था अगर लग्नेश मर्क्यूरी इन द 10th हाउस बिटवीन मेलिफिक सन एंड मार्स। मैं हम्म। शुरू में बोला ना, इट इज वीक फॉर द हेल्थ, सो व्हेन द ट्रांजिट वाज देयर, वो मीन्स ओवरऑल योगा इज देयर फॉर वीक हेल्थ, तो उसने इम्पैक्ट किया। एंड इफ मर्क्यूरी, इफ यू अज्यूम, वाज इन कन्या राशि, सेम थिंग ऑपोजिट, तो ये बिल्कुल कुछ हेल्थ का इशू नहीं आते थे। अच्छा, बोलने में ये बहुत मीठा बोलती है, मून वीनस सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा बोलने में है, बड़ा गुड लुकिंग, एवरीथिंग इज फाइन, है ना। हाइट 5 फीट हाइट है इनकी, और वैसे इनकी हेल्थ सब ठीक रही, देखो। अब लास्ट में ये दशा ने जाते जाते इनको ये ब्रेन स्ट्रोक और ये प्रॉब्लम दे दी। अब हाँ, मतलब ये गोचर का इसमें रोल रहा इन शॉर्ट, बिल्कुल क्यों गोचर गोचर का, ने बिल्कुल लग्नेश को? गोचर बहुत स्ट्रांग खराब हो गया ना, और दशा भी सैटर्न, ये जो जुपिटर है ना, ये सबसे स्लोएस्ट मूवी है, इसीलिए इनकी रिकवरी भी स्लो हो रही है, अभी भी इनका हाथ ठीक नहीं हुआ है ना। घर पे आ गई हैं, लेकिन अब वो ये फिजियोथेरेपी चल रही है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने तो चलेगी फिजियोथेरेपी। हम बचाया बचाया किसने? किसने बचाया मतलब? कौन से प्लांट ने बचा लिया इन्हें? नहीं, तो अभी तो उम्र कितनी हुई, अभी तो 66 का बर्थ है, अभी तो 659 की एज है, अभी तो आयु है ना अभी इनकी।
अच्छा, पूर्ण आयु होगी। Okay. अभी तो 59 है, 69 तक तो मध्यम आयु है, अभी 10 साल और जिएंगी तो भी मध्यम आयु खंड आ रहा है, तो ठीक आ रहा है, 10 साल तो अभी है कम से कम। और अगर देखो ओके। कारक शनि पूर्ण आयु, कारक शनि स्ट्रांग बैठा है यहाँ पे, तो शनि तो अच्छा स्ट्रांग बैठा हो, और यहाँ पे एट्थ लॉर्ड भी स्ट्रांग हो गया, एज एन एट्थ लॉर्ड अपने से दूसरे में गया, तो उम्र तो इनकी 70-75 हो सकती है आराम से। अच्छा एक और बात, हम्म। इनको बचपन में, या जैसे कह सकते हैं अभी ये कॉलेज में थी तब इन्हें किसी पंडित ने बोल दिया था 18 साल की उम्र में कि आपकी उम्र तो 45 है उम्र। 18 साल की उम्र में इनको ये बोल दिया, तो इनको ये लगता था मेरे को जल्दी शादी करनी है, जल्दी बच्चे करने हैं, ये सब भी। और फिर इनको किसी और ज्योतिषी ने बताया कि नहीं आप कम से कम 55 साल तो जियोगे। अब ये इस समय 59 की हो गई हैं। तब जब ये 55 की हो गई तब इन्होंने फिर से उन दो चीजें पूछा, उन्होंने फिर से बोला कि भाई आप तो 70 साल जी लोगे, डोंट वरी। तो ये देखो, ये दिमाग के फितूर जो है, ये चंद्रमा जो मकर में आ गया श्रवण नक्षत्र में, बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, है ना। ठीक है वाटरी साइन नहीं है इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी रखती है, लेकिन श्रवण नक्षत्र में ही बैठा है, अष्टम में। और अष्टम का हो गया, तो ये प्यार या फीलिंग्स के लिए ना कुछ भी करने वाला भाव हो गया अंदर से। मैं मैरिड लाइफ में मेरा क्वेश्चन था कि D9 में जैसे जुपिटर मरकरी के साथ बैठा है नवांश में सप्तम में, तो जुपिटर मरकरी की आपस में बनती नहीं है, तो हम्म। कुछ इसमें मैरिज में प्रॉब्लम आती है इस चीज से क्योंकि देखो सप्तम में मैरिज बैठे हैं? में तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ईगो, हल्का सा जुपिटर देगा, लेकिन मरकरी है तो कोई बात नहीं, इतना नहीं, लेकिन ये आपने दोनों में परसेप्शन, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा डिस्कशंस और वो सब बातचीत, पढ़ाई या एजुकेशन संबंधित चीजों पे इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, बस। और वैसे कोई नहीं है, लव मैरिज इनकी अच्छी चल रही है, हैप्पी मैरिड लाइफ है, बढ़िया चल रही है। लेकिन फिर भी वो है कि कभी कभी हस्बैंड हाथ उठा देते हैं, कभी नीचा दिखा दिया, तो वो सब ये जुपिटर मरकरी ईगो प्रॉब्लम, गुस्से में फिर, लेकिन विद इन सेम डे सॉर्ट आउट हो जाती चीजें, कोई लंबी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जुपिटर मरकरी, मंगल होता तो ये बहुत ज्यादा तंग करता, फिर तो ये डाइवोर्स पे ज्यादा चली जाती थी, है ना। और जुपिटर क्योंकि नवांश में लग्नेश भी है शायद हाँ और इसीलिए। फिर एक और बात, और इनका अपना देखो ना, लग्न मरकरी नीच का है, लग्न D1 में, तो यहाँ पे ये थोड़ा हाँ। ये भी हो गया ना, इंसान 40 साल की उम्र तक तो ज्यादा बोल्ड होगा ही नहीं करने के लिए कोई भी चीज, है ना। अगर झगड़े शुरू में हुए भी होंगे, 21 साल में शादी करी थी, शुरू के 18-19 साल अगर झगड़े हुए भी होंगे, वक्र बुद्धि ना मैम, मरकरी रेट्रोगेट मतलब वक्र बुद्धि, राइट? हाँ मतलब बुद्धि, मतलब मूडी नेचर हो गया ना ये थोड़ा सा। तो अच्छा इनको थायराइड भी है, हाइपोथायराइड है इनको 30 की एज से, 96 से देखो, ये थायराइड का आप लोगों ने नहीं बताया अभी, हाइपोथायराइड। थायराइड मैम गले का ना, तो मतलब सेकंड से कुछ होना चाहिए, तो सेकंड हाउस जो है उसका जो मतलब भावेश है वो पीड़ित है, इसलिए क्या गले का कुछ इशू है? थायराइड गले से होता है? देखो शनि देख रहा है थर्ड हाउस को, ठीक है, और जुपिटर जो जो कारक होता है ग्लैंड्स का, वो राहु के साथ 12वें में गया, तो ये 96 से समझो, 96 97 से इनको प्रॉब्लम हुई, मैम जुपिटर सेकंड हाउस देखेंगे या थर्ड हाउस? थर्ड देखेंगे, थर्ड। थर्ड, ओके। गला तो गला पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे थायराइड तो ग्लैंड है, मैम थर्ड हाउस में गले तो में होता है। सन तो सही जगह बैठा है दिग्बली होकर, तो सही हाँ है। लेकिन शनि देख रहा है, तो इसीलिए इतनी देखो, हाइपोथायराइड में ऐसा तो कुछ हो नहीं जाएगा कि आपको कुछ है, बस ये है कि हाँ आप वे आप अगर डेली वॉक करते हो तो आप ठीक रहोगे, और डेली दवाई खा लोगे सुबह उठते ही, हाइपोथायरोनोम दवाई जो होती है थायराइड की। तो ये चीज, शनि लंबी चलने वाली बीमारी देता है, तो इस शनि ने इनको एक हाइपोथायराइड बीमारी दे दी, 31 की एज में शुरू हो गई, जुपिटर मरकरी में हुई होगी 97 में इनको, जुपिटर मरकरी में फाइनली, और आज तक दवाई खा रही है, लेकिन इन्होंने अपने को वेट नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि टू लुक यंगर, देखो ये बहुत छोटी भी लगती है अपनी उम्र से, ये 45 की लगती है अभी भी, अगर इनको आप देखो तो 40 मैम 45। हाइपोथायराइड वाले लोग पतले ही होते हैं? नहीं नहीं, हाइपोथायराइड वाले लोग मोटे होते हैं बहुत, मेरे को भी हाइपोथायराइड है, मुझे पता है ये ओके। बात, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्हें ये था कि मैं तो यंगर लगना है, और यंगर लगेंगी भी क्योंकि बुध इनका लग्नेश है, तो इन्होंने डेली करेक्ट। 6 किलोमीटर वॉक करना शुरू कर दिया, जब से ये है, जब से इनको हाइपोथायराइड है, तो अच्छा हो गया ना फिर इनका, ये अभी भी इनका वेट मात्र 59-60 है, और शायद अब तो 45 हो गया बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, तो बहुत ठीक यंगर है लुक लगती है। मैम, इनका करियर के हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे?
हाँ, तो इन्होंने कई सारी जॉब करी ना, प्राइवेट सेक्टर जॉब करी, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन तो पूरी नहीं की थी तब तक, है ना। ग्रेजुएशन तो इन्होंने 16 साल बाद पूरी हुई ना। सन दिग्बल ही है और 16 मरकरी भी साल बैठे हैं। बाद इनको जब मोटिवेट किया, इनफैक्ट मैंने इनको मोटिवेट किया था कि आप अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी करो, आपने 3 साल इंजीनियरिंग करी लेकिन डिग्री तो नहीं है आपके पास, तो इनको सिर्फ पेपर देने थे, तो इग्नोऊ में इन्होंने एनरोलमेंट किया और 16 साल बाद इनकी डिग्री पूरी हुई, ग्रेजुएशन बीसीए कर लिया इन्होंने। और फाइनली अब ये, और उसके साथ साथ इन्होंने प्राइवेट सेक्टर जॉब करी, कभी कहीं थोड़ा बहुत कर लिया, कभी कहीं कर लिया, 2 साल कहीं कर लिया, 3 साल मतलब कहीं कर मैम, लिया। बिकॉज करियर में इतने प्लैनेट बैठे हैं तो ये तो श्योर है कि इन्होंने जॉब करी, चाहे डिग्री पूरी हुई नहीं हुई, जॉब करती रही है वो, राइट, बीच बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल, और बाद में जब इनके हस्बैंड ने अपना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लिया, तब इन्होंने उनके साथ ऑफिस में बैठना और रिसेप्शन या उनका जो भी करना शुरू कर दिया। ठीक है। मार्स, मरकरी, सन, बिकॉज सन दिग्बल ही है तो मतलब करियर तो अच्छा होना ही है, राइट। 10th हाउस में आप बोलते हो दिग्बल ही है तो। जुपिटर बस 12वें घर में है, राइट, 12th, जो भावेश है 10th हाउस का। हाइपोथैलेड इन 1999 से है, 1990 केतु से लगा, जुपिटर केतु, जुपिटर केतु से। केतु इज 6 ना मैम, 6 पे हाँ, बैठे हैं। मैंने अभी देखा, डेट लिखी हुई है मेरे पर। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया, पैरालिसिस जो हुआ इनको ब्रेन स्ट्रोक से। मैम जस्ट वन थिंग, वो करियर में इतने प्लैनेट्स होने की वजह से लोग जॉब बदलते रहते हैं क्या? बिकॉज सब टाइप के प्लैनेट्स हैं, मरकरी भी है, हाँ रिट्रोग्रेड बिल्कुल मार्स। बिल्कुल, ये तो देखना ही पड़ेगा, मल्टीपल प्रोफेशन, मल्टीपल वो सब आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, अगर बिजनेस करती है, अगर यहाँ 11 सेकंड हाउस और 11th हाउस में ज्यादा प्लेनेट होते, या इतना स्ट्रांग होता जुपिटर की बिजनेस करने, इंडिपेंडेंट बिजनेस करे, तो वो नहीं कर पाई। इन्होंने मोटर ड्राइविंग कॉलेज भी चलाया, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। पहले इन्होंने कुछ साल जॉब करी, फिर इन्होंने मोटर ड्राइविंग कॉलेज शुरू कर लिया, और फाइनली लास्ट में अपने हस्बैंड का वो, जब उन्होंने अपनी जॉब अब छोड़ के एक काम। मीन्स इंडिपेंडेंट रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हाँ, रही है। फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट रही है, मतलब, लेकिन ये ना कि वो कॉमन इनकम है, जॉइंट इनकम है, तो वो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक ही रहा। अच्छी लाइफ यस वो करी। चलो मैं रख रही हूँ, मैं क्लोज ओके कर मैम। रही हूँ। और आप यस मैम, लोग थैंक यू अब मैम। पेपर की तैयारी कर लो, 29 जून को सुबह 9 से 12, और अब उसमें मत बोलना कोई पोस्टपोन नहीं होगा, और पेपर उसी टाइम में देना, कोई बाद में नहीं देगा पेपर, सब लोग उसी टाइम देंगे। Okay. और 50% Okay. पासिंग मार्क्स है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एडवांस पराश्री का कोर्स स्टार्ट कर लेंगे, वो आप लोग उसके को। बाद सर्टिफिकेट देंगे मैम आप हमें। हाँ, आप लोग पास कर लेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, विद इन 2 वीक्स आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। ओके, टेक केयर। ओके, टेक केयर मैम, थैंक यू।